एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चली है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं जिस बुक से अपनी तैयारी को करती हूँ, तो ये बुक है मेरे पास, रेलवे की PYQ बुक है मेरे पास, जो कि आदित्य रंजन सर की है और मैंने इसी से अपनी तैयारी की है। तो आपने किस बुक से आप तैयारी करते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं आप लोगों को इस बुक का रिव्यू दिखाती हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पे प्रतिशत दिया है, यहाँ पे हानि और लाभ दिया है, यहाँ पे बटा दिया है। तो देख लीजिए, प्रतिशत में जितने भी टाइप के आप लोगों को बनते हैं, तो इतने टाइप से दिया हुआ है, टाइप वाइज सभी दिए हुए हैं। और इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया हुआ है। टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखिए इस प्रकार से दिया है और इस प्रकार से डिस्काउंट में भी दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ। तो देखिए, साधारण ब्याज में भी दिया हुआ है, फिर चक्रवृद्धि भी ब्याज दिया हुआ है, अनुपात भी टाइप वाइज दिया गया है, एज भी और साझेदारी भी, और मिश्रण एंड एलिगेशन भी, औसत भी, और समय और कार्य भी। तो सब टाइप वाइज है इसमें। बस आप लोगों को एक बार अपनी थ्योरी को पढ़ के और अपने नोट्स बनाए हुए नोट्स से आप लोगों को रिवीजन करके और इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे हो गया, और ये समय और दूरी से हो गया, और यहाँ पे रेलगाड़ी से हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे नाव और धारा से हो गया, ये संख्या पद्धति, और ये LCM HCF, और ये सरलीकरण। तो इसमें मतलब सभी आप लोगों की यहाँ पे बीजगणित, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और ज्यामिति और निर्देश ज्यामिति और द्विमीय क्षेत्रमिति, और ये सांख्यिकी, क्रम संचय, प्रायिकता, आंकड़े निर्वाचन, और ये आप लोगों को सारा एक ही में दे दिया हुआ है कि मतलब आप लोगों को इतने सारे चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सब आप लोगों को दिख रहा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन किस तरीके से इसमें दिया हुआ है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो देखिए, यहाँ पे प्रतिशत आप लोगों को दिया हुआ है। तो इस प्रतिशत से रिलेटेड पहले जितने भी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर उससे बड़ा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फिर इस प्रकार से आप लोगों को ये बुक देखने की मिलेगी। देखिए, यहाँ पे टाइप 4, टाइप 6 इस प्रकार से दिया हुआ है। और देखिए, मैंने बुक में लगाया हुआ था, तो जो मुझे कठिन लगता है मैं ऐसे इसको मार्क कर लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम में मैं लगाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं इस क्वेश्चन में पहली बार में कहाँ पर फंस गई थी। तो इस टाइम मुझे क्या गलती नहीं करनी है, तो मुझे इस प्रकार से पता चलेगा। तो देखिए, ये अभी तो प्रतिशत का ही चल रहा था, ये है परसेंटेज का हान और लाभ। और जो कि मैंने प्रतिशत में बहुत ज़्यादा आपको काट पीट करनी होती है ऊपर नीचे से, तो मैंने इसके लिए कुछ फार्मूलेज लिखे हैं और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से लिखे हैं। और ये है पूरा। तो मैंने अभी तक 2 ही चैप्टर को टच कर पाई हूँ, तो मैंने यहाँ तक लगा लिया है। इसका टाइप 2 से हमको शुरू करना है लगाने के लिए। तो मैं उसके बाद लगा के मैं जब इसको लगा हो जाऊंगी, तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर लगाऊंगी। और नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि क्या है। बट्टा का है, तो वो कैसे दिया है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा रही हूँ। 1 मिनट रुके रहिए आप। तो देखिए, बट्टा का यहाँ पे ये है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी इस टाइप से दिया हुआ है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सारे PYQ हैं। देख लीजिए, ग्रुप डी, NTPC, CBT 1 और ALP। तो ये मतलब रेलवे के ही सारे क्वेश्चन हैं। तो इससे अगर आप लोग किसी भी PYQ बुक से मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन किस फॉर्मेट का आता है ये भी पता चलेगा, और आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है। और आप लोग जब PYQ लगाएंगे, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हमसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ये रही है बुक आप लोगों की। तो देख लीजिए, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर भी मैं दिखाने वाली हूँ। सब चैप्टर आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। तो देखिए, यहाँ पे समानुपात और अनुपात दिया हुआ है, अनुपात और समानुपात। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहले मतलब छोटा क्वेश्चन यहाँ पे टचअप हुआ है, फिर उससे जैसे जैसे मतलब नेक्स्ट आए हुए हैं, वैसे बड़ा क्वेश्चन टेस्ट किया हुआ है सर ने। तो यहाँ पे देखिए, इन सब मतलब रेशियो से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है आप लोगों को। तो आप लोगों को एक बार थ्योरी पढ़ के तो इन सब प्रश्नों को ज़रूर हल करना चाहिए।
अगर आप लोगों को आरआरबी, ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी पीवाईक्यू। अगर आप इस बुक को लेते हैं तो ये बुक भी अच्छी है, नहीं तो अगर आपके पास करंट पब्लिकेशन की है या अदर किसी पब्लिकेशन की है या आप लोगों के पास यूथ कॉम्पिटिशन की है तो वो भी बुक सही है। तो बुक सभी अपने आप में सही होता है। तो मेरा मेन मकसद ये था कि अगर आप लोगों को पीवाई रेल मैथ में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, तो पीवाईक्यू से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, तो आप लोगों के लिए मैथ ईजी हो जाएगा बिल्कुल भी। और आप लोग इधर उधर से करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों के पास कोई सीक्वेंस नहीं रहता है करने के लिए, तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा थोड़ा बहुत। तो आप लोग देखिए यहाँ पे टाइप वाइज प्रश्नों से कर लेंगे आप लोगों को सभी टाइप पता चल जाएगा। और एक एक चैप्टर में तो 12, किसी चैप्टर में तो इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो चौदह चौदह कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने इनके थ्योरी वाली बुक में देखा था, तो 14 कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसी प्रकार आपको हर एक चैप्टर से 6 से 7 कॉन्सेप्ट, मैं मिनिमम 6 से 7 मतलब बता रही हूँ, नहीं तो मैक्सिमम 10 जाता है, 12 जाता है कॉन्सेप्ट, केवल एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट इतना जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन है। और इसमें आगे कौन सा चैप्टर है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए अभी मैंने बुक को मतलब पूरा नहीं खोला है, मैं शुरू से करते हुए आ रही हूँ, तो ये लास्ट का पोर्शन है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए चाल दूरी समय से क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि मेरा एकदम टफेस्ट पार्ट मुझे लगता है चाल दूरी समय। इस चैप्टर से मेरी पता नहीं क्या दुश्मनी है, ये चैप्टर मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता है और मैं इसे लगाने की कोशिश करती हूँ, बट फिर मेरा मन इससे दूर भी भागने को कहता है, बट दूर तो भाग के कुछ होगा नहीं, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए मैं इस बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी, और जब प्रैक्टिस करूँगी तो आएगा भी। यहाँ पे देख लीजिए संख्या पद्धति का दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं कोशिश तो करी आप लोगों को सारे क्वेश्चन परफेक्ट दिखे, तो देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो ये है इस बुक का क्वेश्चन। आपको ये बुक कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और आप अगर किसी भी बुक से तैयारी करते हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, बस बुक मायने नहीं रखता है, बस आप लोग अपनी मतलब तैयारी को रखिए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे बीजगणित दिया हुआ है और यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास कोई भी बुक हो तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बुक अगर आप लोग लेने जाएंगे तो आप लोगों को फ्री में तो बुक मिलेगा नहीं, तो उसका आप लोगों को कुछ पैसे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो सभी बुक और सभी क्वेश्चन वही होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास किरण पब्लिकेशन की है या यूथ कंपटीशन की है या इन्हीं सर की बुक है तो आप लोग उसे फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों के पास कोई बुक नहीं है तो आप लोगों को बुक ज़रूर ले लेना चाहिए, तो आप लोगों का मैथ इम्प्रूव होगा। और आप लोग क्वेश्चन के बाद थ्योरी के बाद आप लोग जिस लेसन का थ्योरी पढ़िए उसी लेसन का मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। तो ये रहा बुक। और देखिए मैंने इतना सारा आप लोगों को दिखा दिया किस चैप्टर से क्या चीज़। देखिए यहाँ पे सांख्यिकी से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि सांख्यिकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर के लिए, या वो CGL हो या CHSL हो या IMDS हो और या तो ये ग्रुप डी हो। तो सांख्यिकी से रिलेटेड बहुलक, माध्यिकाएँ ये सब बहुत आता है, तो आप लोगों को देख लेना है अच्छी तरीके से सभी चैप्टर आप लोगों को। और ये है प्रायिकता, तो जो मैंने की प्रायिकता मैंने एक इन्हीं सर की वीडियो है जो कि 8 घंटे की वीडियो है, और मैंने उसे डाउनलोड भी किया है और अभी मेरे मोबाइल में है, लेकिन उसे मैंने डाउनलोड किया है 15 दिन हो गए, लेकिन अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, तो मैं दूसरा चैप्टर करने लगी बीच में, तो इसीलिए मेरा प्रायिकता नहीं पूरा हुआ है। लेकिन आप लोग अगर RRB, ग्रुप डी, NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रायिकता ज़रूर ही पूछेगा। और जब CHSL CGL के कर रहे हैं तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन अब ग्रुप डी में भी प्रायिकता आने लगा है। तो यहाँ पे देखिए बट्टा एम छूट फिर से दिया हुआ है, ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का दिया हुआ है कि मतलब
किस उस चैप्टर का पीछे से आप लोगों का दिया हुआ है कि आप लोग कितना सीखें। मतलब एक तरीके से आप लोगों को शॉर्ट शीट दी हुई है चैप्टर्स की। देखिए यहाँ पे बट्टा का आ गया है। उसके पास आप लोगों साधारण ब्याज में क्या सीखे हैं आगे से, वो एक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखिए। बाद में चैप्टर वाइज एक टेस्ट भी दिया हुआ है इसमें। तो ये रहा इस बुक की खासियत। तो आप लोगों को ये भी बुक कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कौन सी बुक फॉलो करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे सरलीकरण, तो ये रहा ये बुक। और ये बुक मैंने शुरू से लेके लास्ट तक आप लोगों को पेज वाइज दिखा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी इतनी सारी मेहनत, जो कि मैंने इतना सारा पेज आप लोगों को पलट के दिखा दिया है, तो इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट में थैंक यू तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप अपनी स्टडी कहाँ से करते हैं। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।